सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात उठी है, तो आप लोग कतई पैनिक ना हो। जो भी राज्य रिव्यू में आए हैं वहां से इस तरह का कोई लेटर नहीं गया, क्योंकि राज्य कह रहे हैं कि गलत हुआ है और उस रिव्यू को अपने लड़ने के लिए वो तैयार हैं। तो भविष्य में भी आप ये मान के चलिए कि जो रिव्यू में नहीं आए, अगर जैसे वहां संगठन के लोग सक्रिय हो गए, अब मध्य प्रदेश में हम लोग चिल्लाते, एक दो लोग जो जुड़े थे वो कहते रह गए कि भाई जुड़ना है, लेकिन बाद में नहीं जुड़ रहे थे। आज देखिए लीगल टीम से हमारे मध्य प्रदेश के साथी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, और जो लोग भी जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। उनको हम लोग जोड़ करके मध्य प्रदेश में भी जो इस तरह का, पहले तो आप लोग वहां प्रयास कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन इसके अलावा और भी रास्ते हैं जिस पर वैकल्पिक प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। मैंने कहा कि दो तीन चीजों पर, अच्छा पहले हम यही चर्चा कर लें, आप लोग बार बार अभी पूछेंगे। देखिए हमारे एडवोकेट सूर्यदेव सिंह जी जुड़े हुए हैं, और आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आप हमेशा एक छोटे भाई के रूप में सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप वहां की कमेटी में भी हैं, मेंबर में हैं, उसमें कमेटी में मेंबर हैं, तो आप जैसे साथी निश्चित रूप से हम लोगों को एक मजबूती प्रदान करते हैं। आप लीगल व्यू को वो बताते हैं जो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मेन जैसे क्या होता है कि हम डरते क्यों हैं, हमारे अंदर भय क्यों होता है? हमारे अंदर भय इसलिए होता है क्योंकि हमें सत्य की, हमारे डॉक्टर अनुज सिंह जी हैं, चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, क्योंकि हमें चीजों सही तथ्य की जानकारी नहीं होती है। सुरेश कुमार जी लम्हुआ से, सही छत्तीसगढ़ से देखिए चंद्र हास जी हैं, वो काफी लोगों को जोड़ रहे हैं, आपका भी धन्यवाद है, अनामिका राज जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग देखिए, कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं, कृपया इस तरह का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अनावश्यक रूप से बातों को बढ़ाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के खबरों को फैला करके, इस तरह के, हमारे देखिए लीगल टीम ने क्या शुरू किया। लीगल टीम ने लोगों को अपने जो टेंशन है अपने उससे बाहर निकालने का, हमारे राजेश सिंह टोनी जी हो फाउंडर मेंबर, चाहे संतोष सिंह बघेल जी हो, चाहे मैं हूं, हम लोगों ने शुरू में से ही ये प्रयास किया कि जितने भी हमारे सम्मानित साथीगण हैं, आप लोग, पहले बात तो किसी के, प्रदीप सूर्या जी देखिए हमारे बड़े जाबाज साथी हैं, मंत्री जी हमारे दीपक सिंह जी सुल्तानपुर से, बड़े भाई कालीचरण जी, तो हम लोग शुरू से इस बात को प्रयास किए कि किस तरह से हम इन चीजों से बाहर निकले। और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के शिक्षक साथी जो अब जागे हैं, अगर उनके मन में ये बातें आती तो आज मामला दूसरा होता, लेकिन कोई भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में लेटर जारी होना लेटर तक ही सीमित रहेगा। अब हमारे मध्य प्रदेश की टीम भी, आपको अभी मैं बताना चाहता हूं, कुल 42 रिव्यू दाखिल हो चुका है आज के डेट के, और हम लोगों ने जो प्लान किया था, हमारी लीगल टीम ने जो बार बार कहती चली आ रही है, राजेश सिंह जी, संतोष बघेल जी, कि हम लोगों को उद्देश्य है कि इतना कम रिव्यू, आप देखिएगा कि अगले सप्ताह तक आपको मिलेगा कि बहुत सारे रिव्यू आपके सामने रहेंगे, बहुत सारे शिक्षक साथी, और हर तरीके से वो जुड़ रहे हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कहीं से भी हम लोग अपने शिक्षक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे बड़े भाई जयप्रकाश सिंह जी, विश्वमित्र सिंह जी, मैं पहली चीज पर आता हूं। जैसे लोग कहते हैं कि 17 में अमेंडमेंट आ गया और हमारे ऊपर लागू कर दिया गया। डॉक्टर मनीष सोमवंशी जी, हमारे जिला मंत्री पूर्व माननीय, आपका भी स्वागत है, राजीव गुप्ता जी, अखिलेश पांडे जी, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न आता है कि 2017 में अमेंडमेंट आया और वो अमेंडमेंट जब तक नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या 2017 के अमेंडमेंट की पैरवी क्या है? आप खुद देख लीजिए कि उस समय, देखिए ध्रुव प्रताप सिंह जी वहां से हैं, राजस्थान से, आपका भी स्वागत है, कौशलेन सिंह जी, यशपाल जी, मैं सबका नाम में जितने भी सम्मानित साथी जुड़े, मैं आपका स्वागत, बंदन, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि हम लोग मुद्दों पर बात करेंगे तो हमारे शिक्षकों के बीच कुछ सकारात्मकता जाएगी और कुछ नई चीजें या कुछ उनके मन में
कुछ भाव आएगा और लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। जो एक पैनिकनेस आया है, जो शिक्षकों के अंदर एक तनाव सा माहौल आया है, जो शिक्षकों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, मैं इसलिए अपनी बातों को पूरा करना चाहता हूं। तो कुछ चीजें हैं, जैसे 17 में अमेंडमेंट की बात करते हैं, आप ये देख लीजिए, मेरे पास ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है, एक एक चीज को हम लोगों ने यहां निकाला है, एक एक चीज को, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसको हम लोगों ने न निकाला हो। जितने भी आदेश हुए हैं, जितने भी चीजें हैं, क्या परिवर्तन कोर्ट में हुआ है, क्या नई चीजें आई हैं, क्या पुरानी चीजें आई हैं, किस तरह का काउंटर बनना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजों को हम लोगों ने इकट्ठा किया है। और बिंदुवार इसकी तैयारी चल रही है, कब किन मुद्दों को रखा जाए, कब किन चीजों को बताई जाए, वो उन सब पर हम लोग बराबर तैयारी किए हुए हैं। आप देखिए कि ये पत्र देखिए, ये आया है, आप खुद देख सकते हैं, इसमें तो नहीं दिखाई देगा, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। इस पत्र में जो 2017 का अमेंडमेंट आया था उसका ये रिफ्लेक्शन है, और इसमें केवल और केवल जो लोग डीएलएड या समकक्ष बीएड किए हैं, वो डीएलएड नहीं कर पाए हैं, उसके समकक्ष नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये 2017 में ही आदेश आया था कि उसके साइट के थ्रू जो है वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करें। उस अमेंडमेंट का इसके अलावा कोई वो नहीं है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, वो बिना बदले। अब देखिए, अगर कोई अच्छा वकील होता, कोई बड़े वकील होते, जैसे आज हम लोग सारी चीजों को कर रहे हैं, जैसे सूर्यदेव सिंह जी भी हैं, वो जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें उनके पास भी बहुत अच्छी जानकारी है। तो आप ये सोचिए, अगर हमारे पास अच्छा वकील रहता तो हम लोग ये बात करते कि ये जो प्रोविजो है, इसमें जो परिवर्तन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही था कि कुछ राज्यों में अभी तक, उसमें केरल में स्पष्ट, उसमें वो त्रिपुरा वगैरह का स्पष्ट मेंशन किया गया है कि अभी तक वहां किसी तरह के जो कोर्स है उसको नहीं किया गया। अब देखिए, हम 2017 का 2009 को, ये 2010 में जो अधिसूचना आई थी उसको हम स्पष्ट रूप से पढ़ लें। उसमें लिखा गया है 750 है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मतलब एनसीटी को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्ति की न्यूनतम अर्हताओं को निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है। मतलब जो नई नियुक्तियां होने वाली हैं, एनसीटी उनके लिए अपनी गाइड बनाया है। न कि ये लाइन आप पढ़ लीजिए कि नई जो नियुक्तियां होंगी उनके लिए निर्धारण, योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा? एनसीटी करेगा। अगर इसमें यह लिखा गया था नहीं, पूर्व के शिक्षकों का भी निर्धारण करेगा, तो आप समझ जाइए। लेकिन हमारे इतने बड़े वकील, आपको देखा है आपने, मुकुल रोहतगी और मन्नी सिंघवी जैसे बड़े वकील अगर इस केस में हैं, तो वो जरूर इस बात को 1 मिनट लगेगा इसको बताने में कि इसकी मूल मंशा क्या है, ये किस लिए ये किया गया है। उनको नई नियुक्तियों के निर्धारण के लिए किया गया है कि जो ऑलरेडी सेवा में है उनको बने रहने के लिए इस चीजों की आवश्यकता है। तो पहली बात तो ये चीज वहीं फेल हो जाएगी। ये आप नई नियुक्ति के लिए एनसीटी की गाइडलाइन बनी है कि पुराने शिक्षकों के लिए? बहुत सारे पॉइंट हैं। आप इस चीज को अगर हम कहें तो कोई भी बड़ा वकील जब खड़ा होगा तो इस चीज को वहीं खत्म कर देगा कि इसकी मंशा क्या है। पुराने में आप नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा आप को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पूरी तैयारी, हमारी लीगल टीम की पूरी तैयारी है। जैसे हम लोग, ये एक चर्चा बड़े जोरों पर होती है कि क्या ये जो रिव्यू है उसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी। आप लोग बार बार प्रश्न करते हैं। अभी भी मुझसे कुछ लोग मिले थे, आज भी मिले थे। तो विश्वमित्र सिंह जी, विद्रोही जी, जितने भी आप सभी साथी हैं, सबका मैं सम्मान करता हूं। दिलीप सिंह जी, रूबी वर्मा जी, क्या
ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, चैम्बर में। अब देखिए बात यहां क्या है कि हमारे टीचर्स को वहां तो कोई जाता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने करा दिया, अभी उसकी बात भी मैं करूंगा। कुछ लोग अपने ऊपर करते हैं कि बिना टेट के अब नौकरी करना संभव नहीं है। कुछ लोग और तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 29 जुलाई 2011 के पहले नियुक्त या विज्ञापित शिक्षक किसी भी कीमत पर बाहर नहीं किए जाएंगे। और इसकी हमारी लीगल टीम की पूरी स्पष्टता के साथ जितने भी हमारे पास एविडेंसेस हैं और जितने हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जितने भी हमारे पास एविडेंस है, जितने जो भी चीजें पक्ष रखने की चीजें हैं, वो उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। और जब भी सुनवाई, हमारे कुछ साथी पूछ रहे हैं सुनवाई कब होगी, मैं आपको 1-2 दिन में एकदम स्पष्ट बता दूंगा कि कब। अब सारी चीजें एकदम से ढर्रे पर हैं। शनिवार को या अगले सप्ताह कोई एक डेट। अब कोई ये नहीं है कि डिफेक्ट है या कोई और चीज है तो हमको नहीं सुना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सुनवाई लेट हो रहा है तो आपका समय बीता जा रहा है, आपको निकाल दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप कहीं नोट कर लीजिए, आपके ये लीगल टीम का दावा है कि किसी भी शिक्षक को बाहर नहीं होना है, कतई नहीं होना है, बाहर नहीं होना है। और हम लोग किसी भी शिक्षक को अपने बाहर नहीं जाने देंगे। इसके लिए आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं। मैं अपनी लीगल टीम के आज एक अधिकृत प्रवक्ता के रूप में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप कतई भी इस चीज को लेकर के पैनिक न हो कि हमको बाहर कर दिया जाए। अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे ये प्रश्न आया कि ओपन कोर्ट में होगी सुनवाई कि चैम्बर में होगी। आपको अभी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल एक केस, एक चीज आपने देखा होगा, बड़ा उसका हुआ था कि चीजें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जज बनने के क्रम में 3 साल की LLB करने के बाद 3 साल की प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। ये चीजें लागू की गई और कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया। लेकिन शिवांगी शुक्ला जी, सीटेट आंसर की आप अपने पास रखिए। मैंने आपसे बता दिया कि हम लोगों ने न तो परीक्षा दिया है और न देंगे, आप नोट कर लीजिए। और जिस दिन परीक्षा हुई थी, जो भी साथी हमारे सुन रहे हो, देख रहे होंगे, उस दिन का मेरा लाइव का वीडियो देख लीजिएगा। उसी परीक्षा के दौरान हम लोग लाइव आकर के बताए थे कि हम लोग न परीक्षा दिए हैं न देंगे। हम इस टेट की लड़ाई को एकदम गहराई के साथ लड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा देना अगर सोल्यूशन होता तो हम लोग कब का दे करके पास हो जाते। लेकिन हम अपने उन शिक्षकों के लिए लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनके अंदर दिव्यांगता आ गई है, आंख कमजोर है, पैर कमजोर है, बैठने में समस्या है, उठने में समस्या है, पढ़ने में समस्या है, कहीं न कहीं से उनके अंदर कोई समस्या है। उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारी लीगल टीम आई है। हम जब भी चाहेंगे, चाहे जैसे पास करके आपको दिखा सकते थे, लेकिन हम उस चक्कर में पड़े ही नहीं। हमारा उद्देश्य यह है कि 50 साल, 52 साल, 55 साल, 56 साल कि हमारे जो शिक्षक साथी जो आज उस परीक्षा में बैठने के लिए अपने आप को नहीं, उनका शरीर जवाब दे रही है, उनके अंदर क्षमता नहीं है, उनको तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, हम उन अपने साथियों के लिए ये लड़ाई हमारी लीगल टीम लड़ रही है। हमको पास उस नहीं करना है, पास करना होगा तो वो भी करके दिखा देंगे। हमारे अंदर न तो क्षमता की कमी है न योग्यता की कमी है। जब इतना बड़ा मुहिम लेकर के हम लोग चल रहे हैं तो हमारे लिए सीटेट पास करना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान पर आंच आएगी तो हमें लड़ना चाहिए, और उसी क्रम में आपकी लीगल टीम इस लड़ाई को लड़ रही है। तो ये बात आप सीटेट के आंसर की आप देखिए, आप मिलाइए। अगर आपकी लीगल टीम कभी कह दे कि नहीं हमने परीक्षा दी तो आप जो कहिएगा वो, तो ये आप कतई इस बात का मैं खंडन करता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 3 साल अनिवार्य हो गया। और सबसे बड़ी समस्या किसके लिए आई? हमारी महिला बहनों के लिए आई। महिला बहनें क्या है, घर में LLB करने के बाद घर में काम कर रही थी, अपना घर परिवार संसार देख रही थी। लेकिन इस नियम के लागू होते ही जो इसमें जुडिशियरी में जज बनने की प्रक्रिया में महिलाओं की संख्या में कमी आ गई। सोनू चतुर्वेदी जी, बिल्कुल संख्या में कमी आ गई। और इसके एवज में हमारी कुछ महिला बहनें इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको उन्होंने चैलेंज किया।
कैसे चैलेंज किया? रिव्यू में चैलेंज किया। अब आप कहेंगे कि रिव्यू में चैलेंज किया, तो रिव्यू में चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ओपन कोर्ट में सुना जाना चाहिए। और आपको बताना चाहता हूं कि आप देख लीजिएगा, अभी 25 फरवरी को उसका डेट लगा हुआ था, ओपन कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही थी। और हमारे गिरिजेश त्रिपाठी जी, बड़े भैया संत कबीर नगर से, अजय प्रताप सिंह जी हमारे अध्यक्ष जी वहां रायबरेली से, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मालवीय जी हमारे हैं, नवनीत मालवीय जी, आप देख लीजिएगा कि 25 दो हियरिंग उसकी, 2 सुनवाई हो चुकी है, 2 डेट पड़ी है और ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई। तो मैं आपको 101% अपनी लीगल टीम के ये ऑथेंटिक बयान दे रहा हूं कि आपकी जो सुनवाई होगी ये ओपन कोर्ट में होगी। विश्व विजय विद्रोही भैया, आपका भी स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग एकदम 100% आश्वस्त रहिए कि आपकी ये सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी और ओपन कोर्ट में आपके लीगल टीम के द्वारा जो भी बड़े अधिवक्ता हायर किए जा रहे हैं, जो इनको भी हम लोगों ने आग्रह करके अपनी टीम में जोड़ा है, वो आपके लिए बड़े से बड़ा हथियार रखे हुए हैं। और जब सुनवाई होगी तो उसमें आपको उस हथियार का, उसकी पैड़त आपको दिखाई देगी। जी बहन जी, और यही बातें मैं कह रहा हूं कि कतई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और आज के समय में हम अगर मजबूती के साथ रहेंगे तो कौन क्या कह रहा है, हमसे क्या मतलब है। बहुत सारे लोग निगेटिव नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप सोचिए कि पहले कितनी निगेटिव बातें चलती थी, अब हो रही हैं? नहीं हो रही हैं, क्योंकि आपकी लीगल टीम हर बात को हर समय सही तरीके से, कभी संतोष बघेल जी आकर के बता रहे हैं, कभी राजेश जी आकर के बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लाइव, वो भीगते हुए लाइव कर रहे हैं, आपको सही तथ्यों की जानकारी दे रहे हैं। आप लोग भी जब सही तथ्य की जानकारी रख लेंगे तो आपको कतई न तो डर लगेगा, न भय लगेगा, और आपको अपनी जीत पर पूरा विश्वास होगा। और ये आपकी लीगल टीम आपको पूरा विश्वास दिलाती है कि आपके जो रिव्यू है, जो आपकी लीगल टीम के द्वारा 2 रिव्यू दाखिल कर दिया गया, धीरे धीरे एक बयार बन रही है। अगले सप्ताह तक आप देखेंगे कि 50 रिव्यू और दाखिल होने जा रही है। कहीं दिल्ली से हो रही है, कहीं केरला से हो रही है। जो भी जहां भी लीगल टीम की आवाज जा रही है, उसी लीगल टीम की वजह से आज हम लोगों ने ओपन कोर्ट की सुनवाई की बात अगर हम लोग चैलेंज के साथ कर रहे हैं, तो वहां भी लीगल टीम ने अपने पक्ष को अपने एडवोकेट के माध्यम से इन चीजों की इस तरह से परसुइंग किया है, अपनी बातों को इस तरह से रख रहे हैं कि हम इसीलिए हम 100% हम कह रहे हैं कि आपकी सुनवाई जो है वो ओपन कोर्ट में होगी और बड़े बड़े विद्वान, देश के सर्वोच्च विद्वान अधिवक्ता आपके लिए अपना पक्ष रखेंगे। और जो लोग निगेटिव नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उनको एक जोरदार तमाचा लगेगा, विजय आपकी होगी, ये आप मान के चलिए। और आपको कतई किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी नकारात्मकता में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मूल चीज तो रही गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हम लोगों के ऊपर ये 1 सितंबर 2025 का जो कानून, जो आदेश आया, जो थोपा गया, अगर हम उसके मौलिक आदेश पर अगर हम जाएं, अभी तक कोई नहीं गया, किसी ने बात किया कहीं, लेकिन आपकी लीगल टीम ने बताया, आपकी लीगल टीम के पास वो चीजें हैं कि अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो आपको मैं पूरा उसका मैं विवरण दिखा करके बताता हूं कि ये अल्पसंख्यकों का या किसी एडेड विद्यालय का मुद्दा था, और जिसके आधार पर अनावश्यक रूप से आप सभी साथियों पर, पूरे भारत के 25 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं और 1 करोड़ के लगभग जो शिक्षक हैं, उनके ऊपर थोपा गया। उनका न कोई दोष है, उनकी न कहीं उपस्थिति है, उनके ऊपर कतई इसको लागू नहीं होना चाहिए था, उनके ऊपर कतई ये बातें नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन आप अगर इनके इतिहास में जाएंगे, मेरे पास उसका प्रमाण है। देखिए, मैं कोई भी बात करेंगे, हम लोग कोई भी बात करते हैं, लीगल टीम आपकी कोई भी बात करती है विथ एविडेंस करती है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टीटी अनिवार्यता लागू हुई सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर 2025 को, अगर आप देखेंगे तो उसमें मुख्य रूप से 6 केस है।
6 केसों को मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। ये सबसे आप बताइएगा, सबसे कहिएगा कि हम कहां मजबूत हैं, हम कैसे कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, हमारी लीगल टीम कैसे कह रही है कि हम इस रिव्यू को हम लोग जीतेंगे, हम अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे, हम अपने मान सम्मान का, अपने शिक्षकत्व का झंडा पुनः फहराएंगे। कैसे हम कह रहे हैं, ये आप देखिए। पहला केस है टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटका 2002 में, ठीक है। फिर प्रमाती एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम भारत संघ 2014 में। तीसरा है एमके मोहम्मद रफीक बनाम प्रबंध समिति 2020, ये क्वालिटी एजुकेशन पर है, ठीक है। चौथा है इरुथवा अमली बनाम तमिलनाडु, ठीक है, ये चौथा है। पांचवा है आर वरुण बनाम तमिलनाडु राज्य, और छठवां है अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र। ये 6 केस हैं जिनके आधार पर हमारे ऊपर टेट की अनिवार्यता थोपी गई। इसमें मुख्य रूप से मैं 2 केसेस के बारे में जिक्र जरूर करूंगा। एक प्रमाती एजुकेशन ट्रस्ट जिसका जिक्र किया गया है आदेश में। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं इसमें कहानी क्या है। इसमें है कि 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला किया कि आरटीई अधिनियम 2009 अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होता है कि नहीं होता है। इस पर निर्णय क्या आया, इसमें फैसला आया कि संपूर्ण आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। यह बड़ा फैसला था, लेकिन यह प्रमाती एजुकेशनल ट्रस्ट इसने इस बात की क्वेरी करी कि क्या किसी अल्पसंख्यक मुद्दे पर यह लागू होता है कि नहीं होता है। इसी मुद्दे को लेकर के ये फैसला सुनाया गया, ठीक है। तो अब अगर हम इस पर देखें तो अब तो उसमें 5 जज की पीठ ने कहा कि नहीं, किसी भी अल्पसंख्यक जो इस विद्यालय है उसके लिए टेट की अनिवार्यता जो एक उसका अंग है आरटीई एक्ट का, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसके संदर्भ में ये जो आदेश आया 5 जजों की पीठ का सुप्रीम कोर्ट के, इसी आधार पर एक केस है जिसको मैं जो इरुतिया इसका 1 मिनट हम बता रहे हैं, ये है आपका इरुथाया अमाली, ठीक है, इरुथाया अमाली। ये जो है इरुथाया अमाली, ये भी टेट पास नहीं थी, इन्होंने अप्लाई किया और इसके बाद एक्सेस टीचर के रूप में इनको हटा दिया गया। तब इन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यक विद्यालय के हैं, हमारे ऊपर टेट की अनिवार्यता नहीं है। अब इसी तरह से इनको इनके पक्ष में, अमाली के पक्ष में निर्णय आया, किस आधार पर, हाँ, प्रमाती एजुकेशनल ट्रस्ट के निर्णय के आधार पर इनको राहत मिल गई। अब इसी आधार पर बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी जो अल्पसंख्यक विद्यालय में लगे हुए थे, वो बिना टेट के वो ये चाहने लगे कि हमको भी इसमें रेमेडी मिल जाए और हमको भी नौकरी मिल जाए एडिड विद्यालय में, किसी अल्पसंख्यक विद्यालय में। और उसी के तहत इतने सारे केसेस हो गए जिसको क्लब अप किया गया, और उसी की परिणति है कि उस अल्पसंख्यक मुद्दे को लेकर के 1 सितंबर 2025 का जो आदेश आया वो इन केसेस के थ्रू आया। इसमें न तो कहीं पदोन्नति का सामान्य तमिलनाडु में भी जो मुद्दा आया है, तमिलनाडु में भी अब रिव्यू में है, तमिलनाडु सरकार भी अब रिव्यू में, आप जान लीजिए। उसमें जो ये मुद्दा आया इनके नियुक्ति का, तो ये इतने सारे केसेस आ गए कि सब जगह यही कहे कि हमारे टेट नहीं है अल्पसंख्यक कानून, उसमें चूंकि उसमें 31 के तहत उनको राहत मिलनी चाहिए और ये टेट की छूट उनको दी गई है, इसीलिए वहां के लोग जो है आए सुप्रीम कोर्ट में, इतना ज्यादा केस हो गया, उसको क्लब अप किया गया और उन्हीं सब केसेस को लेकर के 1 सितंबर 2025 को माननीय दीपांकर दत्ता जी और माननीय मनमोहन जी ने आदेश जारी किया। वहां सामान्य शिक्षक तमिलनाडु के नहीं थे। आप ये जान लीजिए कि तमिलनाडु के बेसिक शिक्षा में कार्य करने वाले गवर्नमेंट शिक्षक का इन्वॉल्वमेंट वहां नहीं था। महाराष्ट्र में अंजुमन जो इसरते केस है उसमें सामान्य शिक्षक का मुद्दा नहीं था।
किसी भी देश के किसी भी राज्य के सामान्य शिक्षक का मुद्दा नहीं था। तो मुद्दा किसका था? कहीं जब सामान्य शिक्षक थे नहीं, तो ये पूरा का पूरा केस, ये पूरा का पूरा आदेश ऐसे शिक्षकों के ऊपर निर्णय इसका किया गया जो कि सामान्य शिक्षक थे ही नहीं। तो हमारे ऊपर कैसे लागू होगा? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। ये हमारे एडवोकेट बता रहे कि हमारे लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि कहीं सामान्य शिक्षक की टेट की अनिवार्यता की बात ही नहीं की गई। प्रमोशन में भी इन शिक्षकों की बात नहीं की गई। कुछ लोग यहां उत्तर प्रदेश में कोई है वो डींग हाँकता है कि मेरी वजह से हो गया, इनकी वजह से हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी सामान्य शिक्षक का केस इसमें नहीं। आप जा करके सुप्रीम कोर्ट में जब घुसेंगे, वहां निकलवाएंगे केसेस को, तो आपको पता चलेगा कि सामान्य शिक्षक का ये मैटर है ही नहीं। कैसे हमारे पर लागू हो जाएगा? कैसे लागू हो जाएगा? आप कितना कानून मैं आपको बताऊं, कितना इतिहास मैं आपको बताऊं कि हमारे किसी भी शिक्षक पर यह नियम लागू किया ही नहीं जा सकता। हमको सुना ही नहीं गया। अब आप कहेंगे कि नहीं सुना गया तो कैसे ओपन कोर्ट में नहीं सुना? क्यों नहीं सुनेंगे भाई? अब इतना बड़ा मुद्दा, 25 लाख 1 करोड़ का मुद्दा शिक्षकों का, अब बिना सुने कैसे जज मान जाएगा? हम लोग कैसे मान जाएंगे? हम लोग कैसे बैठे रहेंगे? कुछ लोग कहेंगे कोर्ट से नहीं होगा, कानून से नहीं होगा, धरना प्रदर्शन से होगा, ये करने से होगा, तमाम तरह की चीजें लोग चला रहे। भाई चलाओ, मुझे कोई इसका विरोध नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि लीगल टीम कभी ये नहीं कहती है कि आप आंदोलन मत करो, आप धरना मत करो, आप लेटर मत लिखो, आपको जो करना हो वो करो, लेकिन ये मत कहो कि कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है। ये हम लोग डंके की चोट पर, हमारी टीम, हमारी लीगल टीम अगर ये बात डंके की चोट पर कह रही है कि कोर्ट से हमको रेमेडी मिलेगी, तो इसके लिए तथ्य है। हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कतई हवा में बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास इतने एविडेंसेस हैं। ये हम लोगों ने ऐसे नहीं निकाला है, ये सब तथ्य हैं जिसके आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि हमको विजय अवश्य मिलेगी। और इसमें कतई हमको कहने में गुरेज नहीं है। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, आप लोग कहीं भी वीडियो बन के आ रहा है, लोग तुरंत, अरे भाई आप बताइए कि मध्य प्रदेश में लेटर जारी हुआ, तुरंत आपका वीडियो बन गया, इतनी अच्छी जानकारी हो गई। हमारा एक मित्र है, फेसबुक से जुड़ा भी है, वो उसके मेरा स्पष्ट मैसेज है, आप विद्वान रहिए, बने रहिए, अपनी लड़ाई लड़िए, हम बड़े भाई हैं, आपका पूरा संबल हम आपको दे रहे हैं, लेकिन कतई गलत अफवाह मत उड़ाइए। आपको तो हम आज अपने आगे पीछे खोज तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप लोग कतई इन सब चीजों से कतई परेशान मत हो। आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी लीगल टीम लीगल व्यू के साथ आपके साथ है और आपको सारी जानकारी सही तरीके से, कोर्ट तारीख के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि तारीख अब किसी के रोकने से नहीं रुकी हुई है। आपको मैं बहुत बहुत ही विश्वास के साथ, बड़े ही विश्वस्त सूत्रों के साथ बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार भी आपके साथ है। चाहे जो भी दबाव हो, आपके केंद्र से भी आपको कहीं वो नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस पर भी बात छिड़ चुकी है। आप शिक्षा मित्र के केस में देख लीजिए या कहीं और, टेट को केवल एक मात्र एक अर्हता मानी गई है कि फिल्टर करने के लिए। और ये जब टेट शिक्षा मित्र के साथ केस चल रहा था तो उसमें एक स्पष्ट आदेश आया था। आप लोग उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां टेट के आधार पर नियुक्ति नहीं की गई थी, बल्कि उसको केवल एक आधार मान करके कि वो भी बस पासिंग व्यवस्था है, वो आपके क्वालिफिकेशन में नहीं है, वो क्वालिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है, वो एक एलिजिबिलिटी है। और इस बात का निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इस चीज को आप आश्वस्त रहें कि जब भी क्वालिफिकेशन की बात आएगी तो टेट की बात वहां नहीं रहेगी। तो आप जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी संघनिष्ठ साथी हैं, जितने भी हमारे लड़ने वाले साथी हैं,
सबको आप लोग जवाब दीजिए, सबको बताइए क्या ये अमित सिंह, संतोष बघेल, राजेश सिंह, शैलेंद्र सिंह, अनुज सिंह, प्रवीण सिंह, विजय विद्रोही, ये प्रवीण गुप्ता, या ये किसी एक की लीगल टीम नहीं है। ये लीगल टीम पूरे भारत के 25 लाख सम्मानित शिक्षकों की एक टीम है, जो शिक्षकों की लीगल लड़ाई को अंतिम आयाम तक अपना सहयोग प्रदान कर रही है। इसमें एक एक शिक्षक साथी, इसमें कोच करके पीटिएगा कि जब स्वर्ण अक्षरों में इस विजय गाथा को लिखी जाएगी तो आपका नाम कहां होगा, आप किस रूप में होंगे, आप अपनी डफली बजाएंगे कि हम 90 नंबर पा गए, हम 95 नंबर पा गए, या आप उस मुहिम में आपका नाम होगा कि आपने इस लड़ाई, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो आप उस लड़ाई में, उस इतिहास में अपना नाम दर्ज अवश्य करिएगा। ठीक है भाई, आपने परीक्षा दे लिया तो डंका पीटने की क्या जरूरत है, मत पीटो भाई, अब लड़ाई में शामिल हो जाओ, सुप्रीम कोर्ट लड़ो, अब पैदल मार्च करो, मसाल जुलूस निकालो, कुछ करो, लेकिन अपना बड़ा सा कि 95 नंबर पा गए, बहुत बड़ा तमगा ले लिए। ये आपको अगर अपना व्यक्तिगत तमगा लेना है तो कभी इतिहास में आपको नहीं याद किया जाएगा, हमेशा आपको भगोड़ा साबित किया जाएगा। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि इस लड़ाई को लड़िए और जमकर लड़िए, और लीगल टीम आपकी इस लड़ाई को तन मन धन से लड़ने के लिए तैयार है। और आज लीगल टीम में कम से कम 20,000 शिक्षक साथी केवल ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 20,000 शिक्षक साथी केवल ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं अपने उन सभी जाबाज साथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने सम्मानित शिक्षक साथियों का जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। और हमेशा उनसे मुझे एक नसीहत मिलती है, उनसे एक हमें संघर्ष में आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है। आप कतई परेशान मत हो, आपकी लीगल टीम में आपने जो भरोसा संतोष बघेल के ऊपर लगाया है, आपने बड़े सम्मानित हमारे शिक्षक साथी हैं, आप सभी को लीगल टीम की तरफ से मैं एक बार पुनः, चाहे ओपन कोर्ट में सुनवाई की बात हो, आपको मैं मानना चाहिए लेकिन वो मानते नहीं है, लेकिन लीगल टीम आपको हर चीज का ऑथेंटिफिकेशन, वो ओपन कोर्ट में आपके सुनवाई को भी लीगल टीम आपकी कराएगी। लीगल टीम आपकी हर स्तर पर आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। तो आप सभी देखिए, डॉक्टर अखिलेश जी आ गए हैं, मीना श्रीवास्तव जी, संजय त्रिपाठी जी, हमारे बड़े भाई जो हमेशा ललकारते रहते हैं, दहाड़ते रहते हैं, जितने भी सम्मानित महेंद्र कुमार जी, जितने भी सम्मानित शिक्षक साथी इस मुहिम में, इस लड़ाई में, इस सहयोग में लीगल टीम के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग आपको दिन रात एक करके परिणाम देंगे, अवश्य देंगे। तो आपको किसी भी तरह की शंका करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का संशय करने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं वो भले ही दिग्भ्रमित कर दें, बड़े आराम से वो एक लाइन कह देते हैं, कुछ नहीं होगा, कोर्ट से कुछ नहीं होगा। अभी तक ऐसा, आप बताइए कि कोई भी टीम जो है लगातार 2 बार विश्व कप जीती है, इंडिया ने करके दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? आपने देखा कि बहुत सारे इतिहास बने, तो इतिहास बनने के लिए पुराने इतिहास को नहीं देखा जाता, हमेशा लड़ने वालों की क्षमता, दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके कानूनी दाव पेच को देखा जाता है, जो आपकी लीगल टीम हर स्तर पर देख रही है, कर रही है, लड़ रही है और जीतेगी। मैं आप सभी को, हमारी पूरी टीम, जितने भी हमारे जनपद के, हमारे बहुत सारे जौनपुर जनपद के शिक्षक साथी हैं, हमारे लीगल टीम से जुड़े हुए सभी सम्मानित शिक्षक साथी, हमारे 20,000 शिक्षक साथी, और जहां तक हमारी रीच पहुंच रही है, लाखों लाख लोगों तक ये वीडियो जाएगी, उनसे भी मेरी अपील है कि आप लोग सकारात्मक रहिए, सकारात्मकता फैलाइए। विजय आपको अवश्य मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं खोना है, एक भी शिक्षक साथी की नौकरी नहीं जाने वाली है, आप इसके लिए आश्वस्त रहिए। मैं आप सभी को लीगल टीम की तरफ से फाउंडर मेंबर अमित सिंह, मैं संतोष सिंह बघेल, राजेश सिंह टोनी और हमारी टीम के सभी सम्मानित सदस्यों की तरफ से आप सभी को प्रणाम करता हूं।
आपके जज्बे को सलाम करता हूं। जितने अन्य प्रदेश के हमारे शिक्षक साथी आए हैं, जुड़े हैं, उनकी लड़ाई, पंजाब के साथी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी रिव्यू करने जा रहे हैं। सरकार के साथ हमारी टीम भी, लीगल टीम वहां पंजाब की भी, कश्मीर की भी लीगल टीम लगी हुई है, दिल्ली की भी लीगल टीम लगी हुई है, मध्य प्रदेश में भी हमारी लीगल टीम चल रही है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, हमारे लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जगपत जी है महाराष्ट्र से, सभी लोग, अमजद अंसारी जी, जितने भी लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं। जीत सुनिश्चित है। आप सभी लोग सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मक वीडियो मत देखिए। जो भी होगा वो आप पुलकबाज जी हैं, सादिया मैम है, आप लोग अवश्य जीतेंगे, किसी भी तरह का कोई शंका नहीं है। जम्मू कश्मीर से देखिए लतीफ जी हैं, भगवान राउत जी हैं, सादिया एहसान जी हैं। मैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आपको पुनः कहता हूं कि ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। आपकी टीम ने जो बड़े बड़े अधिवक्ता किए हैं और भी अभी आगे और कर रहे हैं, कतई 1% भी हम लोग अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को जीतेंगे। एक भी शिक्षक साथी हमारा बाहर नहीं होगा। इस बात को आश्वस्त करते हुए आज मैं अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा। सभी सम्मानित साथियों को धन्यवाद, प्रणाम। और लीगल टीम आपकी लीगल टीम है और बहुत ही ईमानदारी, निष्ठा और क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपकी इस लड़ाई को लड़ेगी, अपनी इस लड़ाई को लड़ेगी। कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि लीगल टीम के जो भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, सब इस कानून के भुक्तभोगी हैं। इसीलिए अगर हम हटेंगे तो हम अपनी लड़ाई हारेंगे। और नौकरी से बढ़कर के कुछ नहीं है, हमारे जॉब से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग बड़े ही आत्मीयता से, बड़े ही लगाव के साथ एक एक बिंदु पर काम कर रहे हैं और इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, भारत माता की जय। आप सभी